सभी ताली बजाएंगे प्रेम के साथ में भगवान की धुन करेंगे। और जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय हो जय हो और गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद
भगवान की पावन कथा का श्रवण किया। और कल सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए पधारे हैं। जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने आए तो उनकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र थी जब कथा सुनाने आए? सुखदेव जी जब कथा सुनाने आए परीक्षित जी को तो उनकी उम्र कितनी थी? भागवत जी में लिखा है तम द्वष्टि वर्षम। कितने वर्ष के थे? द्वष्टि वर्षम। तो दष्ट वर्षम मान होता है 2 माने 2 और अष्ट माने 8। 2 का गुणा 8 में करो कितना हो जाएगा? हैं 16। ऐसे भागवत का अर्थ लगता है। तम द्वष्टि वर्षम 2 का गुणा 8 में करो तो 16 होता है। यानी जब वो भागवत सुनाने के लिए पधारे परीक्षित को तो उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। और भगवान भी कभी 16 वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं जाती भगवान की। चले बड़े कितने ही हो जाएं, समय कितना ही बीत जाए, लेकिन जो उम्र उनकी रुक के रह जाती है ना वो 16 वर्ष तक ही भगवान बड़े होते हैं। शरीर उनका 16 वर्ष से ऊपर नहीं जाता। इसलिए भगवान कहते हैं श्याम किशोर। जो किशोर अवस्था होती है ना वो 16 वर्ष तक ही होती है, फिर युवा अवस्था लग जाती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। सुंदर कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज आए। तम दृष्टि वर्षम सुकुमार पादम करोर बाबा सकपोल गात्रम चार्वीयताक्षोन्नसतुल कर्ण सुप्राणनम कंबु सुजात कंठम। अब भैया सुखदेव की कथा सुनाने आए तो सब कितने संत थे बड़े प्रसन्न हो गए। और परीक्षित से कहा भैया तेरा अब तो कल्याण हो गया। और जो ही सुखदेव की कथा सुनाने आए हैं बड़ा सम्मान किया है, उनके चरण धुलाए हैं और चरण धुला करके उनको व्यास गद्दी पर बैठा रहा है। और सुंदर प्रश्न किया अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य च यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे प्रभु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण भी नहीं किया और कथा कहना प्रारंभ कर दी। अब जब हम कोई भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कथा करते हैं तो मंगलाचरण तो जरूर करते हैं। भले एक श्लोक बोले, भले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोले, जरूर बोलते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने तो मंगलाचरण भी नहीं किया और कथा कहना प्रारंभ कर दिया। बरियानि सिते प्रश्नः कृतो लोके हितं नृपा आत्मवित संहिता पुंसां परिश्रोतव्या दिस्विधं परः। सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया और कहते हैं राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि जिसकी शीघ्र मृत्यु हो से क्या करना चाहिए। संसार में जितने भी लोग हैं सब शीघ्र ही मरने वाले तो हैं, क्योंकि मनुष्य की आयु दिनों दिन घटती ही चली जा रही है। और कलयुग में तो मात्र 100 वर्ष आयु है,
उन्हीं में ही मनुष्य घिरा रहता है और नाना प्रकार के महाराज क्लेश सहता रहता है। और कलयुग में तो जो भगवान का नाम लेगा उसी का ही कल्याण होगा। कलयुग केवल प्रणाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर होत रही पार, सुमर सुमर नरे बुध रही पार। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर हरे होत रही पार, सुमर सुमर नर बुध रही पार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भैया कलयुग तो क्या है? बोले नाम दादा है। क्या आपको मालूम है कलयुग बहुत अच्छा टाइम मान लो आप कलयुग के लिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोलो। हाँ, जो कथा तो आप बहुत सुनते हो, हम तो कथा कहते हैं टाइम पास वाली। कैसे कहते हैं? कथा तो प्रसन्न होकर सुनना चाहिए। कथा में तो जितना समय बैठ जाओ ना, सुनना भले मत पर बैठे जरूर रहना। प्रेम से कहिए राधे राधे। आजकल लोग सुनते नहीं है। बोलो अरे बोलने की वो तो बेदी चल रही है, वो तो चलो यार क्या करेंगे, होटल पे बैठे। जितना भगवान के आगे समय बीते, जितना भगवान के मंदिर में समय बीते हो, जो तो मंदिर भी और भागवत का प्रांगण भी है। ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो अनंत है, जितना लेते जाओगे उतना ही कम है महाराज। परमात्मा की सन्निधि में बैठो, संतों का संग करो, परमात्मा के पास समय बिताओ, वो सबसे अच्छा है। ज्ञान की कोई थाई नहीं है। ज्ञान तो जितना सुनते जाओगे उतना मिलता ही जाएगा महाराज। सुखदेव जी महाराज पावन कथा सुनाने के लिए पधारे और बड़ा ही सम्मान किया और सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। वो कहते हैं परीक्षित घबराओ नहीं, तुमको कितने दिन का श्राप लगाया? बोले 7 दिन का लगाया। बोले 7 दिन तो बहुत होते, मनुष्य का तो एक पल का पता नहीं है कब मृत्यु पास में आ जाए। और मैं तुमसे कहता हूं परीक्षित, तुम 7 दिन तक ही जीवित हो, ये कम से कम गारंटी तो है। मेरे प्रिय भाई बहन,
और परीक्षित से भगवान सुखदेव जी ने कहा कि खटवांग जो राजा हैं, खटवांग राजा रघुवंश में हुए। खटवांग के बगैर दीर्घवायु के रघु के अज और अज के दशरथ जी के राम भी हुए। तो खटवांग राजा बहुत पहले हुए थे। तो उन्होंने कहा कि खटवांग राजा ने सिर्फ 2 घड़ी में भगवान को पा लिया था। तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, चिंता ना करो, भगवान तुम्हारा कल्याण कर देंगे। विश्वास दिलाया, बोले मुक्ति तो मनुष्य की एक पल में भी हो सकती है। और जैसे जब विश्वास दिलाया परीक्षित को, और परीक्षित से कहा कि जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, निंद्रिया हिजते नक्तम विवाहेन चबावया। मनुष्य रात को सोने में गुजारते हैं और दिन काम करने में गुजारते हैं। रात को सोने में गुजारते हैं और दिन काम करने में उनका जाता है। तो भगवान का भजन तो वो कर ही नहीं पाते और पूरा समय ऐसे ही चला जाता है। तो परीक्षित ने पूछा कि भगवान मुक्ति पाने का क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदारे धिया। बोले मुक्ति का कारण है जितासनो, आसन को जीते मनुष्य, जित श्वासो, अपने श्वास को जीते, और जित संगो, अपने संग जो किसके संग रहता है उसका ध्यान रखे, और जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को बस में रखे। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में रखता है भगवान उसका कल्याण कर देते हैं महाराज। पर सुखदेव जी महाराज ने जो विराट पुरुष हैं उनका सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने क्या कहा, पाताल में तस्य पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम महातलम वै महातलम विश्व सृजोत गुलफई तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। उन्होंने विराट पुरुष का वर्णन किया है। भगवान के जो चरण हैं, तलवे हैं, वो भगवान के पाताल हैं। पूरे शरीर में भगवान विराट पुरुष के वर्णन की सुंदर महाराज पावन कथा उनको सुनाई है। सत्यां चितौ किं कश्यपो प्रयासै बाहौ सुशुद्धे उपबर्हणै किं सत्यंजलौ किं पुरुदान पात्र्या वर्तिकबल कलादौ सति किं दुकूलै। अब सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या? बोले जब मनुष्य धरती पर सो जाता है, जब पृथ्वी पर सोने से ही मनुष्य का काम चल जाता है, तो फिर भैया उसे गद्दों की क्या आवश्यकता है? पृथ्वी पर सोता है मनुष्य तो काम चलता है नहीं चलता? तो फिर गद्दों की व्यवस्था में क्यों लगे हो? और बाहुस शुद्धि, आप हाथ नीचे रख लो सिर के तो नींद लग जाती है। भैया फिर तकिए की आवश्यकता है? कागो पैसा फेंक रहे तकियों में। जब पृथ्वी पे सोने से नींद लग जाती है तो फिर आप 50,000 रुपए डबल बेड में कागो फेंक रहे हो? फिर आप रोते हो गरीब हो, तो जी तो तुम्हारी मूर्खता ही।
और बाहुस सिद्धि उपवरणिकम, उपवरण कहते हैं तकिया को। और जब हाथ के नीचे लगाने से आपको नींद लग जाती है, फिर तकियों के पीछे क्यों भाग रहे? सब स्टैंडर्ड तकिया चाहिए चांदी का। सत्यान कम पुरुधान न पात्र्या, जब हाथ में लेकर के आप भोजन खा सकते हो, 4 रोटी हाथ में ले लो, चटनी रख लो, साग रख लो, बढ़िया लगा खा लो, पेट भर गया, फिर कागज चांदी कटोरी नहीं घूम रहे। ये संन्यास शिक्षा है, ये संतुष्ट लोगों की शिक्षा है। जब थोड़े बहुत कपड़े पहनने से ही जीवन चल सकता है, फिर काहे को मोह? मनुष्य दुखी नहीं है, मनुष्य ने स्वयं को दुखी किया है अपनी जरूरतों को बढ़ा करके। संतोषी सदा सुखी रहता है। और जो मनुष्य दुनिया की चकाचौंध में खो गए हैं, उनको तो महाराज रोना ही रोना है। वो तो अच्छा हुआ भगवान ने कि नदियां बना दी, पानी पीने के लिए मिल रहा है, ये पता नहीं अपन को और क्या कर डालते। अच्छा हुआ कि वायु चल रही है, ये श्वास लेने के लिए हम पता नहीं क्या कर डालते। अच्छा है पृथ्वी जीने के लिए है, नहीं पता नहीं हम कहां कहां घूमते। भगवान ने सब व्यवस्थाएं करी हैं, बस मनुष्य भटक रहा है, अज्ञानता पूर्वक दुख पा रहा है। इसलिए मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता और इन्हीं व्यवस्थाओं में अपना जीवन गवा देता है, व्यर्थ में ही जीवन गवा देता है। और भगवान कहते, सुखदेव जी कहते हैं कि जो भगवान व्यक्ति की गर्भ में रक्षा करता है, वही भगवान मनुष्य की बाहर भी रक्षा करता है। लेकिन मनुष्य कहता है मैं रक्षा करने वाला हूं, बस यही अहंकार उसका पतन का कारण बन जाता है। मनुष्य स्वयं को कर्ता मान बैठता है कि मैं करने वाला हूं, बस यही से उसकी विचारधारा बिगड़ जाती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। सुखदेव जी महाराज से पूछा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न कि भगवान किसको मिलते हैं? क्या ज्यादा पढ़े लिखे को मिलती है? क्या ज्यादा स्वरूपवान को मिलती है? या जो जाति में ऊंचा उसको भगवान मिलते हैं? अथवा भगवान बड़ी आयु वाले को मिलते हैं? भगवान किसको मिलती है? तो सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो सिर्फ भक्त को मिलते हैं। अगर हम कहें कि बड़ी उम्र वाले को भगवान मिलते हैं, तो ध्रुव जी तो मात्र 5 वर्ष के थे, उनको भगवान मिल गए। हम कहें कि पैसे वाले को भगवान मिलते हैं, तो बोले किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा जी के पास में क्या धन था? बताओ आप, उनको भगवान मिले कि नहीं मिले? अगर आप लोग कहें कि सुंदर को भगवान मिलते हैं, तो बेचारी कुब्जा 3 जगह से 8 जगह से टिड़ी थी महाराज, उसको भगवान मिले कि नहीं मिले? और आप लोग कहें कि ऊंची जाति वाले को भगवान मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। विदुर जी को भगवान मिले कि नहीं मिले? भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रयोहि माधवा। भगवान तो सिर्फ भक्त को ही मिलते हैं। राम ही केवल पर प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जाननहारा, जान ले जो जानहारा, राम
सिर्फ प्रेम ही प्यारा है। जो भगवान के प्रति प्रेम रखे भगवान उसको ही हमेशा मिलते हैं। भगवान नरसिंह को मिले, मीरा को मिले, भगवान सबरी को मिले, सभी को ही भगवान ने दर्शन दिया है। जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है महाराज, भगवान उसका भी ध्यान रखते हैं। आपने महाभारत में एक नंदा नाई कथा सुन रखी होगी। नंदा नाई, नंदा नाई कौन है? जो दुर्योधन के रोज हाथ पैर दबाता था महाराज। नंदा नाई दुर्योधन की मालिश करने का ही उसका काम था, नंदा नाई का। लेकिन वो संतों का भी बड़ा भक्त था, भगवान का भी बड़ा भक्त था। भले दुर्योधन की सेवा करता था लेकिन भगवान पर बड़ा विश्वास था और संतों की बड़ी सेवा करे। अब पहले जमात निकलती थी ना हाथियों से, तो जमात निकली, अब उसको बुला लिया कुछ लोगों ने। अरे बोले भैया देखो संतों की जमात आ रही है और तू आजा भैया नंदा। बोले भैया जरूर आऊंगा, मैं तो संत तो मुझे बड़े प्रिय है। अब वो चला गया सेवा करने संतों की, और वो जल पिलाने लग गया, किन्हीं के चरण दबाने लग गया, सेवा में लग गया, भजन करने लग गया, भगवान का नाम जपने लग गया। और नंदा नाई जो भूल गया कि मुझे दुर्योधन की मालिश करने भी जाना है, ये तो भूल ही गया अब एकदम, उसमें मगन हो गया। अब जब सेवा करने नंदा नाई नहीं गया तो भगवान श्री कृष्ण ने मन में सोचा कि नंदा नाई तो मेरा भगत है और आज वो सेवा करने गया नहीं है, और अगर मैं अब सेवा करने नहीं जाता नंदा नाई बन करके तो दुर्योधन नंदा नाई को मौत की सजा दे देगा। हैं? तो भगवान ने पता क्या कौन बन गए? भगवान आप बने हरि नंदा नाई। भगवान स्वयं महाराज नंदा नाई बन गए। हाँ, और नंदा नाई बन करके बढ़िया सरसों का तेल ले लिया और दुर्योधन के पास पहुंच गए। जोर से बोलो राधे राधे। और नाई बन करके पहुंच गए और कहते हैं अरे अरे वो राजा साहब में थोड़ा लेट हो गया। वो नहीं टाइम पे ही आया, कोई दिक्कत नहीं है महाराज। और जाकर के जो दुर्योधन की मालिश की, दुर्योधन कहता है बारे भैया आज तो तेरे हाथों बड़ी ताकत दिख रही है मुझे, हैं? आज तो तेरे हाथ बड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कछु कह लो भैया तुम्हारा टाइम है महाराज। भगवान स्वयं नाई बन करके देखिए आप उसकी सेवा करने के लिए गए, और सेवा करने के बाद में भगवान गए, उसको आधी रात को ध्यान आया, बेचारा डर के मारे कप कपाता हुआ नंदा नाई पहुंचा। अरे दुर्योधन भगवान मुझे क्षमा करो महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई, आज आपकी मैं सेवा करने नहीं आया। दुर्योधन ने कहा भैया तू पागल हो गया क्या सपने में जग कर आया है रात में आधी रात को? तू आज भी मेरी वैसी सेवा करके गया है जैसे तू मेरी रोज सेवा करके जाता था। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं तांस तथे भजा में हम, जो जैसे मुझ पर विश्वास रखता है मैं भी उसका वैसे ही काम करता हूं। परमात्मा पर जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक काम हमारे पूरे कैसे होंगे महाराज? प्रेम से कहिए राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान तो सिर्फ विश्वास करने वाले को मिलते हैं, भक्त को मिलते हैं। तो जब सुखदेव जी ने कहा कि विदुर जी को भगवान मिले तो मन में भाव जागा परीक्षित के, और सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा प्रभु आपने अभी कहा कि विदुर जी को भगवान मिले, दासी के पुत्र थे, जरा मुझे विदुर जी की कथा सुना दे। ये विदुर जी कौन है? ये विदुर जी कौन है? तो सुखदेव जी के नेत्रों में करुणा का जल भर आया और उन्होंने कहा अरे परीक्षित
उस समय की बात है जब भगवान विदुर के यहाँ कब गए थे। यदा तु राजा ससुदान साधून पुष्णन न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। बोले सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हें मालूम है ना, धृतराष्ट्र जो है ना, धृतराष्ट्र उसकी बाहर की आंखें तो थी नहीं, अंदर की भी आंखें नहीं थी। कुछ लोगों के अगर बाहर की आंखें हो और अंदर की आंखें ना हो ना तो वो किसी पर दया नहीं करते। लेकिन धृतराष्ट्र की तो दोनों आगे चली गई थी महाराज। और उसने क्या किया था कि लाक्षा भवन में पांचों पांडवों को जलवाने का उसने योजना बनाई थी। लाक्षा भवने ददाहा, लेकिन वो तो भगवान कृष्ण की कृपा थी महाराज, सब वो बच गए थे। एक समय क्या हुआ कि पांडव वन को गए, वनवास काट करके जब पांडव लौट करके आ गए और जो ही पांडव लौट करके आए तो उन्होंने दुर्योधन से कहा, युधिष्ठिर महाराज से कहा, आप हमको 5 गांव दे दो, हम पांचों भाई हमारा समय निकाल लेंगे। लेकिन जिसको अहंकार होता है, अहंकार सबसे बड़ा होता है, सबसे बुरा होता है दुनिया में। जिसको अहंकार है अपने भीतर कि मैं अच्छा हूं और ये बुरा, मैं अच्छा हूं ये भी अच्छी बात है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं अच्छा हूं, ये भी अच्छी बात है, कहना चाहिए कि मैं अच्छा हूं। लेकिन मैं सबसे अच्छा हूं ये कभी नहीं कहना चाहिए। मैं ज्ञानी हूं ये अच्छी बात है कहो, लेकिन मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं ये अहंकार की बात है। मैं सुंदर हूं ये अच्छी बात है, लेकिन मैं सबसे सुंदर हूं ये तो अभिमान की बात है। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। भगवान आए, समझाया, और जब भगवान आ रहे थे समझाने के लिए तब विदुर जी महाराज युधिष्ठिर के पास बन के धृतराष्ट्र महाराज के पास में पहुंचे। कहा भैया पांडवों को 5 गांव दे दो, अपना कुछ नहीं जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा जो मेरा बेटा कहेगा मैं तो वो ही करूंगा महाराज। भगवान कृष्ण समझाने आए, विदुर जी भी घर को छोड़ करके महाराज चले गए, अपना मंत्री पद त्याग दिया और जा करके जैसे ही कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं, रथ पर सब लोग बैठे हैं और जितने भी जनता है नीचे सब भगवान को सबको चढ़ा रही है। लेकिन भगवान किसका लेते हैं? जो भगवान को प्रेम के साथ में अर्पण करता है। जो प्रेम के साथ में भगवान को देगा उसी का ही भगवान लेते हैं, अन्यथा लेते नहीं है। भगवान ने विदुर जी को देखा और विदुर जी को देख करके भगवान जैसे नेत्र मिले और विदुर जी को और भगवान ने इशारा कर दिया, चिंता मत करो विदुर जी मैं जरूर तुम्हारे घर पे आऊंगा। इशारा कर गए और भगवान सीधे दुर्योधन के यहाँ राजमहल में पहुंच गए। और जो ही भगवान राजमहल में पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे राजन परीक्षित, जैसे भगवान वहां पर पहुंचे भगवान का बड़ा स्वागत हुआ और भगवान का इतना भयंकर स्वागत हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब भगवान का स्वागत किया और इतना जोरदार भगवान का स्वागत हुआ, स्वागत में नाना प्रकार के व्यंजन आए। भगवान ने कहा मुझे व्यंजन नहीं पाना, मुझे तो एक बात कहना है दुर्योधन। बोले क्या? बोले क्या बात कहनी है? बोले पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा देखो कन्हैया आप बीच में मत, सूचाग्रे नैव दास्यामी, बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। कृष्ण भगवान का दुर्योधन युद्ध बहुत बेकार होता है, युद्ध करने से परिवार मिट जाते हैं, वंशों की हानि हो जाती है, पत्नियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं,
बोले कुछ भी हो। बोले ठीक है। दुर्योधन ने कहा कुछ भोजन कर लो। बोले नहीं नहीं, बोले मेरा तो विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है, मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करने के लिए जा रहा हूं। तो कह, और विदुर जी बेचारे आगे बैठ जैसे आप लोग बैठे हैं। विदुर जी ने कहा लो हमने निमंत्रण नहीं दिया और जी हमसे पैसी जबरदस्ती घर में आ रहे हैं। बेचारे विदुर जी घर भागे और जा करके अपनी पत्नी विदुरानी से कहा जल्दी करो, कन्हैया भोजन करने आ रहे हैं, कन्हैया भोजन करने आ रहे हैं, जल्दी करो। तो विदुरानी ने बेचारी स्नान करने लगी और ये माखन मिश्री लेने महाराज बाजार में चले गए। और माखन मिश्री लेने जैसे ही बाजार में गए, विदुरानी नहाने लगी, तब तक तो भगवान दौड़ करके आ गए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। तो जब भगवान आए ना, तो भगवान ने अपनी खड़ाऊ कहाँ उतारी, कम से कम गेट से 20 फुट दूर। कहां पर? 20 फुट दूर गेट से। क्योंकि जब भक्त के घर जाओ ना तो भी बिना चप्पल के जाते हैं भगवान। जैसे हम भगवान के मंदिर में बिना जूता चप्पल के जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के यहाँ कुछ पैरों में पहन के नहीं जाते। प्रेम से कहिए राधे राधे। और अब तो जमाना बदल गया है, अब तो हमारी माताएं चप्पल पहन के भोजन बनाने लगी है महाराज, तरक्की हो गई। प्रेम से कहिए राधे राधे। क्या पहन के भोजन बनाती हैं? चप्पल। क्या पहनती हैं? याद रखना। और कोई उनसे कहे, मैं एक जगह गया, मैं कथा कर रहा था, मैंने कहा आप जी चप्पल पहन क्यों पुड़ी के निकाल रही हो? बोले महाराज जी मेरी रसोई की चप्पल है। मैंने जी ठीक है। प्रेम से कहिए राधे राधे। आगे चल करके दुकान पे भी रसोई वाली चप्पल मिला करेगी, रसोई वाली चप्पल है। भोजन तो जितनी शुद्धता से बनाया जाए महाराज, उतना ही भगवान को प्यारा होता है कि नहीं होता? ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। हमारे भारत की संस्कृति बहुत ही शुद्ध है। पैरों में बिछुड़ी पहनने से कभी अटैक नहीं आता। पैरों में बिछुड़ी वो तो है ही पति के लिए, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं अटैक नहीं आता। मस्तक पर सिंदूर लगाने से कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होता। टीका लगाने से कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होता। पुरुषों को, स्त्रियों को मांग में भरने से ब्रेन हेमरेज नहीं होता। चोटी रखने से कभी भी मस्तक की बीमारियां नहीं होती। इसलिए माताओं की भी चोटी पहले से होती, रखती हैं अपनी संस्कृति में। विदेशों में चोटी कोई हिसाब किताब नहीं है। और अपनी संस्कृति में हम भी सब चोटी रखते थे। अब तो धीरे धीरे सबने बंद कर दी। नहीं, पहले ब्राह्मण नहीं सभी रखते थे। मस्तक से संबंधित बीमारियां नहीं होती। हाथ में चूड़ी पहनने से हाथ से संबंधित बीमारियां नहीं होती। माला पहनने से गले के संबंधित बीमारियां नहीं होती। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं था, लेकिन लोगों ने इसको मजाक बना दिया। हमारी संस्कृति बहुत पवित्र है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और आजकल एक हमारी संस्कृति में नई बात आ गई है, हैप्पी बर्थडे। क्या आ गया है? हैप्पी बर्थडे। और हैप्पी बर्थडे तो ठीक है भैया, जन्मदिन तो राम जी का मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, राधाष्टमी मनाते हैं, सब मनाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब मोमबत्ती फूकने वाली अष्टमी कहां से आ गई है? जब मोमबत्ती फूकने वाली ना तो हमने भागवत में पढ़ी। देखो मैंने 10 बार शिवपुराण की कथा कर ली है, पूरा शिवपुराण पढ़ा है मैंने। भागवत कितनी कर ली मुझे पता नहीं है। राम कथा करते हैं, गीता जी पढ़ी है, देवी भागवत भी पढ़ते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण भी पढ़ते हैं, अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते रहते हैं। लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि जन्मदिन में मोमबत्ती फूकना चाहिए, कभी नहीं। दीपक जलाना अच्छा है, बुझाना तो बहुत बुरा होता है। अपने बच्चों से कभी भी ये काम मत करवाना।
ये अपनी संस्कृति। सुंदर जन्मदिन मनाना है तो ब्राह्मण को बुलाओ, सुंदरकांड का पाठ करवाओ, उसे प्रेम से दक्षिणा दो, बच्चे को आशीर्वाद दिलवाओ, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। ऐसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, है ना, ऐसे मना। तो भगवान कृष्ण गए, कहां पर पहुंचे? विदुर जी के यहाँ। और विदुर जी के यहाँ जाकर के भगवान अंदर गए तो विदुर जी तो बाजार गए थे, और विदुर जी जैसे बाजार गए थे तो कहते हैं विदुरानी स्नान कर रही थी, सांकर को बजाया, और जो ही सांकर बजाई है विदुरानी दौड़ करके आई, गीले कपड़े पहने थी, भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया महाराज। बोले मैया को ये भी पता नहीं है काकी को कि मैंने वस्त्र नहीं पहने हैं। और आई विदुरानी जी पटा लेकर के भगवान को बैठाने लगी चारों तरफ, और जो ही भगवान को बैठाला है तो उल्टा पटा बिछा दिया, भगवान उसी पर बैठ गए। बोले काकी कुछ भोजन के लिए लाओ, घर पे आया हूं, कुछ खिलाओगे क्या? तो कहते हैं काकी घर में भीतर गई, कुछ नहीं मिला तो केरी का गेरा तोड़ के ले आई महाराज। और केरी का जब गेरा तोड़ के लाई ना, बोले ले कन्हैया खा लो, वो केला फेंक दे, छिलका चालू महाराज। और भगवान को भी मालूम नहीं कि मैं क्या पा रहा हूं, क्या भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो मुझको तो भाव से बेड़ा पार है। के भाव बिन कुछ भी वो देता, मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। एक बड़ा सुंदर श्लोक में आपसे कहूं, गीता जी में भी आया है, भागवत में भी आया है। भागवत में कहां आया है? जब भगवान ने सुदामा जी के चावल खाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदयम भक्ति उपृतम असनामी प्रतात्मना। भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम, कोई मुझे पत्ता दे दे। अब इसकी व्याख्या करें लंबी, भागवत होना चाहिए कम से कम 1 महीने की, फिर आपको बड़ा अच्छी और अच्छे सुना। पत्रम, पत्र कहते हैं, अब ये नहीं भगवान ने कहा मुझे तुलसी की पत्ता दो, ये तो भगवान ने कहीं कहा नहीं है। पुष्पम, कहीं का फूल दे दो जो मिल जाए, फलम, कहीं का फल दे दो जो आपको अच्छा लगे, और तोयम, तोय कहते हैं जल को, लेकिन मुझे प्रेम से दो, चाहे पत्ता दो, चाहे फूल, चाहे फल और चाहे जल, मैं तो उसी से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर मन में तुम्हारे भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। विदुरानी केले लेकर के आई हैं, केला फेंकती जा रही हैं, भगवान को छिलके दे दिए, भगवान छिलके खा गए। और जब खाते खाते चले गए तो कहते हैं, जब कुछ देर बाद विदुर जी आए और विदुर जी ने आकर के देखा, जी क्या चल रहा है, जी क्या चल रहा है भैया, सब तो केले खाते हैं छिलके फेंकते हैं, यहाँ तो केला फेंक रहे हैं और छिलके खाए जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी आंखें बंद कर लो और भगवान की जरा भक्ति देखो, भगवान कैसे है, भगवान कितने नरम हैं। भगवान कभी सम्मान नहीं मांगते, भगवान कभी पैसा नहीं मांगते, भगवान कभी धन नहीं मांगते, भगवान तो आपका प्रेम मांगते हैं। पैसा दक्षिणा तो हम पंडितों के लिए होता है। आप भागवत पे आओगे, 10-20 रुपया चढ़ाओगे, घर से गेहूं लेकर आओगे, वो दोगे, वो तो हम ले जाएंगे पूरी कट्टा। भगवान को तो आपका प्रेम चाहिए। जो मंदिर में दक्षिणा चढ़ाओगे वो तो पुजारी ले लेगा, जिससे उसका जीवन यापन होगा। भगवान को तो आपका प्रेम चाहिए। आप 10 रुपए चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न मत करो, आप तो भगवान से प्रेम करके उन्हें प्रसन्न करो। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रेम श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। आप दान दक्षिणा देते हो, कुछ भी भेंट करते हो तो ब्राह्मणों के लिए अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन
प्रेम सर्वश्रेष्ठ है महाराज। और जो ही छिलके खाए हैं, विदुर जी वहां पर आए और थोड़ी आवाज दी, बोले विदुरानी क्या कर रही हो? बोले केले खिला रही हूं। बोले केला तो बुडल एक पन्ने में महाराज। तब याद आया तो भगवान ने कही, अरे कन्हैया रखो जरा, तुमने छिलके छिलके खा लिए, अरे माखन मिश्री खा लो। चांदी की कटोरी में चांदी की चम्मच रख के और बढ़िया माखन मिश्री जब दिए और जो ही भगवान को दिए और भगवान माखन मिश्री खाने लगे, तो भगवान ने कहा विदुर जी की बात कहूं? विदुर जी ने कहा कह दीजिए, क्या शर्म है? बोले विदुर जी बुरा मत मानना, जो आनंद मुझे छिलका खाने में आ रहा था, वो आनंद मुझे माखन मिश्री खाने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्यों? कि उसमें प्रेम का स्वाद है। भगवान को दो ही जगह भोजन करने में आनंद आया है। एक कब आया है? जब उन्होंने विदुरानी के छिलके खाए हैं। और एक भगवान को राम जन्म में आनंद आया है, जब भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए। इसके अलावा भगवान को कहीं भी भोजन करने में आनंद नहीं। आपको मैं सबरी के बारे में जरा बता दूं। सबरी ने 60 वर्ष तक फूल बिछाए थे। कितने वर्ष? 60 वर्ष तक। उनके गुरु कह करके गए थे, बेटी इधर से राम आएंगे, तू इधर फूल बिछाना। तो सबरी रोज फूल बिछाती महाराज, कम से कम आधा किलोमीटर, कि राम आएंगे। हम लोग तो भगवान पर 2 दिन नारियल चढ़ा जाते हैं और हमारी बात भगवान नहीं सुनते, तो कहते हैं हनुमान जी का जो काम के नहीं है, कब से नारियल चढ़ा रही हूं महाराज। पंडित जी से मंत्र ले लिया, पंडित जी का मंत्र 2 दिन नहीं चला। अरे वो महाराज कछु नहीं जानते, मैं कल से बज रही हूं महाराज। भगवान पर विश्वास ही छोटा सा है। अच्छा एक बात आप और कहें, सबरी फूल बचाती थी और क्या तोड़ के लाती थी? क्या तोड़ के लाती थी? कौन कौन जानता है बेर तोड़ के लाती थी? सबको पता है। अच्छा बेर कब कब तोड़ के लाती थी? रोज। अभी बेर में बेरी लग रहे हैं क्या? अभी बेर लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहा है तो रोज कहां से लाती थी? प्रेम से कहिए राधे राधे। सब कहते हैं मुझे मीठे मीठे बेरन से भरलाई में छवलिया और रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। लोग कहते हैं रोज बेर लाती थी सबरी, तो भैया ऐसी कौन सी बेरी है जहां रोज बेर लगते? हमारे नीलम सिंह दादा को पता चाहे हो भैया, हमें पता नहीं ऐसी कौन सी बेरी है जिसमें रोज बेर लगती है। अब वो मैं आपको कथा सुना देता हूं। ये बेरी जो है ना साधारण बेरी नहीं थी, जिनके बेर सबरी लाती थी। ये बेरी कौन थी वो कथा सुन लो आप। ये 2 बेरी है ना, जो अगले जन्म में 2 बहनें थी। एक का नाम था बेरा, एक का नाम था सुबेरा। ये दोनों बहनें थी। एक दिन ये दोनों बहनें बेचारी जंगल में जा रही थी। तो जंगल में जब ये जा रही थी तो एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, एक महात्मा जी भजन कर रहे थे। और जब वो महात्मा जी भजन कर रहे थे, ये बेचारी दोनों बहनें जल्दी 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 बात करते चली जा रही थी। इन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये जाकर के महात्मा जी के ऊपर ही गिर पड़ी। महात्मा जी ध्यान में लीन थे। जो महात्मा जी को पैर लगा, जो महात्मा जी को चरण स्पर्श हुई, महात्मा जी की समाधि टूट गई। महात्मा जी बहुत दिनों से भजन कर रहे थे, जो ही उनका ध्यान टूटा उनको बड़ा क्रोध आया। बोले तुम कौन हो? बोले गुरुजी क्षमा करो, गलती से हो गया। बोले गलती की सजा मिलेगी। बेटी गलती नहीं है, तुम्हारा अपराध है, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं तुमको ऐसा श्राप दूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगी। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम दोनों जाकर के बेरी बन जाओ, तुम दोनों जाकर के बदरी की वृक्ष बन जाओ। दोनों बेचारी रोने लगी। बोले गुरुजी वृक्ष की उम्र तो बहुत होती है, वृक्ष का तो पता ही नहीं है कब जन्मे और कब तक खड़ा रहे। गुरुजी आपने बहुत बड़ा श्राप दे दिया। जब दोनों बहनें रोने लगी
तो फिर उन्होंने कहा देखो बेटी, मैंने तुमको शराब जो दिया है वो शराब छूटेगा तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं। क्या? कि तुम दोनों जाकर के बेरी बनोगी मतंग मुनि के आश्रम में, और मतंग मुनि के आश्रम में तुम जाकर के बेरी बनना। उनकी एक शिष्या होगी सबरी, उस सबरी से राम मिलने के लिए आएंगे, और तुम दोनों बेरी बनोगी, और जब तुम्हारे फल रोज सबरी तोड़ा करेगी, और जिस दिन राम आएंगे और जब राम तुम्हारे बेर चख लेंगे, उसी दिन तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। तब तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा बेटी, और तुम दोनों में 12 महीने बेर लगेंगे। भाई अतिथि ये कभी भी आ सकता है। अतिथि का मतलब होता है जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, उसको अतिथि कहा जाता है। तो बेटी तुम जाओ, तुम दोनों भाई पर बेरी बनना, और मेरा आशीर्वाद है राम तुम्हारा कल्याण करने जरूर आए। राम जन्म के कारण जो होते हैं ना वो बहुत होते हैं। भगवान प्रभु अवतार क्यों लेते हैं ये बात कही नहीं जा सकती। नारद जी का श्राप लगा, शंकर जी का राम विष्णु भगवान को श्राप लगा, नारद जी का श्राप लगा, 3 जन्म का श्राप उनको लगा, इसलिए वो बने। नानक कितनी कथा राम कथा में पढ़ी है। राम जन कारण अनेक है। मनु शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया था, तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनका मैं पूरा वर दीना। कश्यप अदिति को भगवान ने वरदान दिया तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो राम जन्म के कारण तो अनेक हैं, कहीं नहीं जा सकती कि भगवान क्यों उत्पन्न होते हैं। और भगवान तो भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं। हनुमान जी महाराज स्तुति करते हैं। हनुमान जी महाराज किस लोक में रहते हैं? कोई अगर आपसे पूछ ले कि हनुमान जी महाराज का कौन सा लोक है, तो आप क्या कहोगे? हनुमान जी महाराज किस लोक में रहते हैं? कौन से लोक का राज है हनुमान जी महाराज का? हनुमान जी महाराज किस लोक में रहते हैं? हनुमान जी महाराज रहते हैं किम पुरुष वर्ष में। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी महाराज रहते हैं, और वहां स्तुति करते हैं, हे भगवान आपका जो अवतार हुआ है, मर्त्यावितारस तुहे मर्त शिक्षणम शिक्षो बधाई रक्षो बधाई में न केवलम प्रभु। हे भगवान जो आपका अवतार होता है वो राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता अकेला, बोले मर्त शिक्षणम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भी होता है। भगवान का अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई। भगवान उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, और अकेले राम जी नहीं करते। जब शादी हो गई ना तो अकेले राम जी प्रणाम नहीं करते थे, सीता जी भी प्रणाम करती थी। किसको? कौशल्या को, है कि नहीं? आजकल की बहुएं भी सास को बड़ी अच्छी तरीके से प्रणाम करती हैं, करती कि नहीं करती? एक जगह मैं कथा करने गया, मैं कथा कर रहा था तो मैंने बहू से कही, वो बहुत अच्छी दिख रही थी। मैंने कहा आप तो बहुत अच्छी हो। बोले हाँ महाराज तुम्हारी कृपा है। मैंने कहा सास के पैर तो तुम रोज पड़ती होगी। बोले सुन लो महाराज, चाहे मैं बाकुतिया के पांव पल लाऊंगी, जाकुतिया को तो नहीं पढ़ सकूं महाराज। हाँ महाराज, लेकिन संस्कृति नष्ट होती चली जा रही है महाराज। लेकिन कहते हैं कि जब तक माता पिता का आशीर्वाद न मिले, सास ससुर को आशीर्वाद न मिले, तब तक कैसे कल्याण होगा? विदुर जी का भगवान ने कल्याण किया, और भगवान ने सुंदर वहां पर भोग पाया, और भक्ति का वरदान दे करके, भक्ति का वरदान दिया, और भक्ति का वरदान दे करके भगवान वहां से विदा लेकर के चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो कल कृष्ण जन्म होगा, सभी पीले कपड़े पहन के आना।
और ये सुंदर भागवत कथा देखो हमारे नीलम सिंह दांगे जी क्या हो रही है और पूरा परिवार प्रेम से भागवत को करवा रहे हैं। यही कथा का आनंद है। कार्तिक का महीना है और कथाएं तो आप सुनते ही रहते हैं। इस समय बार बार भगवान जीवन में सबके लाते रहे। जहां भी कथा हो जरूर सुनने जाना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से मन का मेल साफ होता है। जैसे हम कपड़े आज पहने सुबह, शाम को कपड़े गंदे हो जाते हैं तो कल हम धोते कि नहीं धोते, उसी प्रकार से हमारा मन रोज मैला होता है। सुबह जागोगे तो शाम तक मन मैला हो जाएगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो मन मैला हो जाता है। तो रात को रामायण पढ़ लो, दो दुआ, अथवा सत्संग कर लो, अथवा बड़े बुजुर्गों के पास ज्ञान की बातें ले लो, तो मन का मेल साफ हो जाता है। इसलिए रोज सत्संग करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अब आइए सभी ताली बजाना। हमारे जब गंदौरा से आए हैं, आनंदपुर से भी आ रहे हैं और आसपास से सभी सत्य संतजन सभी पधार रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। मिसरी सो मीठो नाम हमारी और राधा रानी को सभी ताली बजाते हैं। और राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, जय हो। राधा रानी को हमारी। एक बात मैंने यहाँ और देखी है कि हाँ हमारे यहाँ नाचने वाले बहुत अच्छे महाराज। हाँ हमारे राजकुमार की बहना है, बुआ है, परिवार में सब बढ़िया भक्ति भाव वाले, सभी ताली बजाएंगे। ओ मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी, राधा रानी को, राधा रानी को हमारी, राधा रानी को। अरे मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो
नहीं आ रही आपकी जोरदार। जय हो ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। मिसरी तो मीठो धाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। हरि बोल। और तीन लोक चौहदय भुवनो की स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक का वैभव स्वामिनी राधा रानी। तीन लोक चौहदय भुवनो की स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक चौहदय भुवनो की स्वामिनी स्वामी और चरणन को क्या चरणन को भगवान क्या करते हैं? चरण दबाते हैं राधा रानी के। जय हो वो है राधा रानी कोई छोटी मोटी नहीं